मैं कोई आलोचना नहीं करता हूँ। हमारे लिए तो राम भगवान भी पूज्य हैं, कृष्ण भगवान भी पूज्य हैं, तो हम इस चीज़ को तो नहीं मानते हैं। हम तो नहीं जाते हैं पत्थर पर मत्था पटकने, नहीं जाते हैं पेड़ पर मत्था पटकने। अब तो आजकल लोग कहते हैं काला कपड़ा पहनो तो नज़र नहीं लगेगी, भूत नहीं लगेगी। लेकिन समझो कि काला कपड़ा पहनने से भूत नहीं उतर सकते, नज़र से कोई नहीं बच सकता है। और देखो इसमें भी धागा, इसमें भी धागा, पैर में भी काला धागा, घड़ी भी बनाए धागा, गले में भी काला धागा, कपड़ा भी सब वही पहने काले काला। वही दिल के भले काला न हो, लेकिन कपड़ा काला पहन लेते हैं। किस लिए पहनते हैं? नज़र न लगाए। किस लिए पहनते हैं? कि भाई भूत न लगाए, भूत उतर जाए। अरे कर्मों की सज़ा जब मिलती है तब यह कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं करता, काम करता है। सब कुछ होते हुए गले में जैसे जानवरों के लोग लटका देते हैं, क्या लटका देते हैं, वो ले आते हैं सीप है, शंख है, और वो जो मोटी मालाएं नकली मिलती है काले रंग की, पीले रंग की, नीले रंग की, जैसे लटकाते हैं ऐसे बहुत से लोग लटका लेते हैं। आप ये समझो उससे कुछ नहीं होने वाला, वो और ज़्यादा परेशान रहते हैं। सच पूछो तो रात को भूत उन्हीं को दबाते हैं, उन्हीं को परेशान करते हैं। भूतों को लोग खुश करके भूत को उतारते हैं, और जिस दिन भूत नाराज़ होता है उन्हीं का गला दबा देता है। क्यों? क्योंकि अपना स्वभाव छोड़ता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि ये जो भूत आते हैं, यमराज के दूत जो आते हैं, वो बड़े ही काले कुरूपी होते हैं और आवाज़ लगा देते हैं, चलो समय हो गया, खाली करो। सबको खाली करना पड़ा। जो लोग मनुष्य शरीर में आए सबको खाली करना पड़ा। जो महापुरुष कहलाए, आज जिनकी पूजा होती है, आज जिनके मंदिर जगह जगह बने हुए हैं, बड़ा नाम है उनका, वो भी मनुष्य शरीर में थे, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। चाहे भगवान राम कहे गए हों, चाहे भगवान कृष्ण कहे गए हों। अब आप ये समझो कि कोई अगर डूब के मर जाए तो उसको क्या कहते हैं कि ये डूब करके मर गए। कोई अगर नदी में कूद करके अगर शरीर छोड़ दे तो उसको कहते हैं गुप्त हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया था, काम ऐसा किया, धर्म की स्थापना किया, दुराचारी का संहार किया। इसलिए कहते हैं कि राम भगवान यहाँ गुप्त हुए थे, चारों भैया गुप्त हुए थे सारजू में। ये गुप्तार घाट है, मैं कोई आलोचना नहीं करता हूँ। हमारे लिए तो राम भगवान भी पूज्य हैं, कृष्ण भगवान भी पूज्य हैं, और जो राम भगवान कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं हम उनको भी सम्मान देते हैं, मानते हैं। हम तो सबको मानते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी जी महाराज ने जिन्होंने राम की व्याख्या की है, राम के बारे में बताया है, उन्होंने ही कहा है कि सब में वो राम रम रहे हैं। कौन राम? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न। जो सब में रम रहे हैं, कृष्ण में रम रहे हैं, और राम में भी रमते रहे, कृष्ण में भी रमते रहे, और जितने भी महापुरुष आए सब में जो रमते रहे वही है राम। तो जब सिया राम में, जब सब में राम है, हम में राम, तुम में राम, खड़क खम्भ में सब में राम आ गया। तो जब सब में राम है, कण कण में राम है, तो हम तो सबका सम्मान करते हैं, सबको मानते हैं। तो हम तो आलोचना किसी की करते ही नहीं हैं। और हम जो कोई सही बात भी बतावें, आपको यह नहीं समझना चाहिए कि ये आलोचना कर रहे हैं, ये तो समझ लो जानकारी करा रहे हैं। और जानकारी अगर आप कर लोगे और जो बताया जाएगा उसके मुताबिक अगर आप करोगे तो आपको राम भगवान की भी पहचान हो जाएगी, कृष्ण भगवान जो मनुष्य शरीर में थे काम किए उनकी भी पहचान आपको हो जाएगी, जैसे अनि अर्जुन को हो गई थी। महाभारत शुरू होने को जब हुआ तो अर्जुन से कहा कृष्ण ने, उठाओ गांडू, चलो मैदान में। बोले मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ सब मेरे रिश्तेदार, काका चाचा नाना परिवार के लोग ही हैं, इनको मार करके मैं नर्क नहीं जाना चाहता हूँ। अरे बोले अर्जुन, मैं कहता हूँ। बोले आप कुछ भी कहो,
मैं नहीं जाने वाला हूँ। अरे बोले तुम्हारा नाम करवाना है, काम तुमसे लेना है, अर्जुन तुम चलो, उठाओ गांधी मैदान में चलो। बोले महाराज मैं नहीं जाने वाला हूँ। अरे बोले तुमको कुछ नहीं होगा, निमित्त बनना पड़ेगा। अरे बोले निमित्त कैसे बनना पड़ेगा, मारेंगे तभी तो मरेंगे। बोले अच्छा मैं तुमको पहले ही महाभारत दिखा देता हूँ, बैठो। बैठाया और जब बैठे कहा लगाओ ध्यान, अब बाहर से ध्यान को हटाओ, दुनिया को अपनी आँखों से मत देखो, दुनिया की तरफ से मन को हटाओ और उधर लगाओ जिधर मैं कह रहा हूँ। उधर सामने देखो, कहा कि उधर सामने देखो, दोनों आँखों को बंद करो और अंदर में दूर सामने देखो। देखा उन्होंने, थोड़ी देर बैठे रहे, पूछा दिखाई पड़ा? कुछ नहीं दिखाई पड़ा। कहाँ दिखाई पड़ा? तो कहा अच्छा ठोका यहीं पर। ठोकने से क्या हुआ? उनके जो कर्म जमा थे, वही मोतियाबिंद जो हो गया था, उसका ऑपरेशन जब किया तब उन्होंने देखा कि ये तो सब के सब मरे पड़े हुए हैं, महाभारत तो पहले ही हो गया, हमको तो खाली निमित्त बनना है। और जब आँख खोला तो चरणों पर गिर पड़े। बोले आप सही कह रहे थे कि तुमको श्रेय देना है, तुम उठा लो गांधी, चलो मैदान में। और चले गए, एक तरफ से तीर छोड़ते चले गए, चाहे जिधर छोड़ें लगे उन्हीं को मालूम पड़े, उन्हीं को लग रहा है। अब आप ये समझो कि जैसे उनको कृष्ण ने दिखाया था, ऐसे अगर विश्वास करोगे तो आपको अंदर में राम भगवान भी उसी तरह दिख जाएंगे, जैसे यहाँ आप देखते हो मूर्ति में, जैसे कृष्ण भगवान को देखते हो आप उसी तरह दिख जाएंगे, विश्वास करोगे तो। और नहीं विश्वास करोगे, यही सोचोगे कि बाबा तो ऐसे ही हैं, बोलते रहते सबके बारे में, ये तो न राम को मानते न कृष्ण को मानते, हम तो मानते और जानते दोनों हैं। लेकिन इस बात को भी हम जानते हैं कि हम जो कोई कह दे उस पर विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? अब आपने तो कर लिया, कभी हम भी करते थे, हमको कोई बताने वाला नहीं मिला तो हमने विश्वास कर लिया। और जब गुरु महाराज मिल गए बताने वाले, तब तो मैं इस बात को समझ गया कि मंदिर बनाने वाला भी आदमी, मूर्ति बनाने वाला भी आदमी, और स्थापित करने वाला भी आदमी, और उस मूर्ति को भगवान कहने वाला, मान्यता देने वाला भी आदमी। तो जिसको देखा नहीं इन आँखों से उसकी मूर्ति बना दे वो, और जिसको देख न पावे, जिसकी जो बात सुन न पावे, उसको वो भगवान कह दे तो हम कैसे मान लें? तो हम इस चीज़ को तो नहीं मानते हैं। हम तो नहीं जाते हैं पत्थर पर मत्था पटकने, नहीं जाते हैं पैर पर मत्था पटकने। पटकते थे, खूब पटका, खूब गए, खूब दर्शन किया। आप फिर समझो तीर्थों में भी गए, व्रत भी रहा, 14-14 कोस की परिक्रमा भी लगाया कम उम्र में। तो उससे क्या मिला? गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए। उससे क्या बना? धार्मिक भावना आई। उससे क्या हुआ? संस्कार जगे, संस्कार पड़े, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि जो हमको ले गए, ले जाते थे, जो बताए या भगवान हैं इनको मान लो, इनकी तुम पूजा कर लो, हम तो उनके धन्य मानते हैं कि उनकी वजह से आप समझो कि धन्य धन्य गुरुदेव जी या धन्य वाले मिल गए, हमारे गुरु महाराज मिल गए। तो प्रेमियों, मैं आपको बता रहा था कि जो भी मनुष्य शरीर में आया उसको सबको शरीर छोड़ना पड़ा, और निमित्त कोई न कोई कारण बना। जैसे आप देखो कृष्ण भगवान की भी मृत्यु हुई थी, तो उनको भी बाण मारा था किसने? इनके पैर में आपने सुना होगा, पैर में पद्म का निशान था। जंगल में गए हुए थे, पैर लटकाए हुए बैठे थे, गया था वो शिकारी बहेलिया। बहेलिया किसको कहते हैं? जो चिड़ियों का शिकार करता है, वो गया हुआ था। तो देखा उसने कि जैसे मृगा की आँख चमक रही हो, तो तीर छोड़ा, अब पैर में लगा। जब पैर में लगा तीर, आवाज़ निकली जब, तब उसने कहा भाई ये तो मनुष्य की आवाज़ है, आदमी की आवाज़ है।
जब दौड़ करके गया देखा, अरे तब चरणों पर गिर पड़ा, कहा बड़ी भूल हुई, बड़ी गलती हुई। लेकिन कहते हैं कि जब मुँह से कोई चीज़ निकल जाती है, ज़बान बाहर चली जाती है, बयान नोट हो जाता है, तब तो समझो फंसना ही फंसना है। कोई टेप कर लिया, कोई यानी समझो रिकॉर्ड कर लिया, मजिस्ट्रेट ने बयान को मुँह से निकला नोट कर लिया, तो वो तो मुँह से निकल गया। अब ऐसे ही धनुष से जब तीर निकल गई तो वापस आएगी? वापस नहीं आएगी। तो कहते हिल्ला रोजी बहाने मौत, लेकिन मौत याद आ रही है? मौत याद ही नहीं आ रही, और मौत आनी ही आनी है। लेकिन कब याद आती है? आपको बता रहा था मौत कैसे होती है, मौत के समय क्या होता है, इसके बारे में बता रहा था। तो जब मौत आने को होता है तब समझो कि यानी वो आते हैं यमराज का दूत भयंकर, आवाज़ लगाते हैं कि समय हो गया, चलो अब खाली करो। उस समय कुछ चलता है? कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलती, कोई प्रार्थना विनती वो सुनने वाले नहीं होते हैं, बल्कि डांट और लगाते हैं कि जब तुमको माफ़ी मांगने का वक्त था तब तक तुम अपने धन के बल के अहंकार में थे, पद प्रतिष्ठा के अहंकार में थे। उस समय तो तुमने बातों को सुना नहीं, तुम महात्माओं के पास, संतों के पास गए नहीं, सत्संग में गए नहीं, और सत्संग भी अगर सुना तो वचनों का पालन नहीं किया तुमने, अमल नहीं किया, वैसा किया नहीं। तो अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? जब खेत को कोई चिड़िया चुग जाए तब पछताने से क्या होगा? आग लग गई तो कुआं खोद करके कोई आग को बुझा सकता है? नहीं बुझा सकता। तो डांट और लगाते हैं और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं इसे। और जब छोटा मोटा दिखाते हैं, जब वो मशाल मुकद्दर लेकर के जो आते हैं, जंजीर लेकर आते हैं, जब मरने वाला उसको देखता है तो डर के मारे धीरे 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 ऐसे खिसकता है। शरीर थोड़ा खिसकता है, शरीर तो छटपटाता है। कैसे छटपटाता है अभी बताते हैं, क्यों छटपटाता है बताते हैं। तो जब वो देखता ही है जीवात्मा, ये जो बैठी है बताया ना, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में, तो ऊपर की तरफ बढ़ती है, ये ऊपर की तरफ खिसकती है। तो जब खिसकती है तो नीचे से इसका ध्यान हट जाता है, इसका नीचे से ध्यान हट जाता है जीवात्मा का, और इसकी जो परछाई पड़ती है, इसकी जो रेंज पड़ती है, इसकी जो छाया पड़ती है, कहाँ? यहाँ पैर के अंगूठे तक, वो इधर से सिमटा होता है, वो खिंचता है। और ये प्राण भी खिसकते हैं। देखो साधना में भी यही होता है, अष्टांग योग, हठ योग, ये जो लोग करते थे प्राणों को खींचते थे, उसमें भी यही होता है। लेकिन उसमें जो होता है उसमें प्राण नहीं सिमटते हैं, उसमें आप ये समझ लो कि खाली जीवात्मा सिमटती है। तो जब प्राण नहीं सिमटते हैं तो तत्व नहीं खत्म होते हैं, तब सड़न गलन बदबू नहीं आती है। लेकिन जब प्राण निकलने का होता है, प्राण को खुराक जीवात्मा से नहीं मिलता है, क्योंकि जीवात्मा जो खुराक देती है ऊपर से इस शरीर को, वो जब ऊपर की तरफ हो जाती है, वो जब निकलने लग जाती है, तब प्राणों को खुराक नहीं मिलता, प्राणों को ताकत नहीं मिलती है, तब प्राण भी खिसकते हैं। प्राण अपने भंडार में जाने के लिए खिसकते हैं। तब जब प्राण अपने भंडार में जाने के लिए खिसकते हैं तो यह स्थान शून्य होने लगता है। जैसा मैंने बताया आपको कि ये नसों से ताकत आती है, इधर ऊपर से सब नसें जुड़ी हुई हैं, ये सब यहीं इसका है पावर हाउस समझ लो, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में, और उसी से ताकत सबको मिलती है। और नीचे ये इंगला पिंगला सुषमना, ये तीन नाड़ियाँ हैं, ये नीचे आती हैं इधर, और ये ऊपर जुड़ी हुई हैं। सुषमना नाड़ी जैसे ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र किसको कहा गया? वही सुराग जिससे जीवात्मा उतारी गई है, ब्रह्मरंध्र उसको कहा गया, वहाँ से जुड़ी है। और ये कहाँ? आँख के पास है, एक इधर है, और उसी से नाड़ियाँ निकली हुई हैं।
नीचे आकर के गुदा से निकली हुई हैं। ऐसे जैसे आप देखो कि अब आजकल पुल बनाते हैं लोग, तो पुल बनाते हैं तो क्या करते हैं, पूरे पुल का जो बोझा होता है वो ऊपर जो तार लटकाए रहते हैं वहाँ से जोड़ देते हैं, वो उसको ऊपर ऐसे लटकाए हुए रहता है। ऐसे ही ये समझ लो कि ये लटका हुआ तो है नीचे, लेकिन यानी आप ये समझो जुड़ा हुआ है वहाँ से, जीवात्मा से। तो जब जीवात्मा खिसकी उधर, तो इधर से सिमटाव हुआ, और जब सिमटाव हुआ नसों का, तो नसों में जो खून है वो पानी बन जाता है। और जब पानी बन जाता है तो जैसे खून में खून मोटा होता है और पानी पतला होता है, तो वो सिकुड़ती हैं नसें। किससे सिकुड़ती हैं? पानी हो जाने से वो सिकुड़ती हैं। तो सिकुड़ती हैं तो इन हड्डियों को छोड़ती हैं, वो जिन हड्डियों से जुड़ी हुई हैं उनको ये छोड़ती हैं, तब ये हड्डी में बहुत दर्द होता है। आपको बता दें, समझा दें, सरल भाषा में समझा रहा हूँ कि सब समझ जाओ आप। जैसे आप कहीं कट गए हो, थोड़ा सा खरोंच लग गया है, दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसके ऊपर में ऐसे पट्टी लगा देता है, चिपका देता है, बैंडेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बैंडेज को चिपका देता है। अब बैंडेज को जब आप छुड़ाते हो, ऐसे जब छुड़ाओगे तब इसमें दर्द होगा। किसमें? इसमें चमड़ी में दर्द होगा। ऐसे ही जब वो नसें छूटती हैं हड्डियों से, तो हड्डियों में बहुत दर्द होता है। बैंडेज को आपने छुड़ाया तो दर्द किसमें हुआ? जहाँ बैंडेज लगा हुआ है। ऐसे ही जब नसें छोड़ती हैं तब इन हड्डियों में दर्द होता है। तो ये हड्डियाँ चट चट करके ये टूटती हैं, दर्द करती हैं। अब उसके बाद में ऐसे सिमटाव बढ़ा, आगे सिमटाव यहाँ तक हुआ। जैसे जैसे सिमटाव होता है, जैसे जैसे जीवात्मा खिंचती है, वो स्थान शून्य पड़ता चला जाता है। और यहाँ पर गुदा चक्र जो है, गुदा चक्र यहाँ पर मल जहाँ से निकलता है थोड़ा सा ऊपर है, पेशाब और उसके पेशाब नली, पेशाब के स्थान उसके नीचे बीच में है गुदा चक्र। 4 दल का कमल जिसको कहा गया, 4 चक्र हैं, वो बराबर चलते रहते हैं, बराबर, कभी भी बंद नहीं होते। वो ऐसी स्थिति में ही बंद होते हैं कि जब प्राणायाम किया जाता है, प्राणों को खींचा जाता है, तब वो रुकते हैं। और या तो आखिरी वक्त पर वो रुकते हैं, तो उस पर क्या होता है, उस पर देवताओं की छाया पड़ती रहती है।